बाबा कहते, मीठे बच्चे, संगम युग पर ही तुम्हें आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी पड़ती है। सतयुग अथवा कलयुग में यह मेहनत होती नहीं। प्रश्न है, श्री कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी अधिक बाला है, क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण से पहले जिनका भी जन्म होता है वो जन्म योग बल से नहीं होता। श्री कृष्ण के माँ बाप ने कोई योग बल से जन्म नहीं लिया है। अब यहाँ पर योग बल का अर्थ ये होगा कि विषय विकारों की स्मृति भी नहीं है, जानकारी भी नहीं है। योग बल का मतलब यहाँ पर यह है कि जानकारी भी नहीं है, पता नहीं है विषय विकारों का बिल्कुल भी। दूसरा, पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं, वही सद्गति को पाते हैं। जब सब पाप आत्माएं खत्म हो जाती हैं तब गुलगुल पावन नई दुनिया में श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसे ही बैकुंठ कहा जाता है। तीसरा, संगम पर श्री कृष्ण की आत्मा ने सबसे अधिक पुरुषार्थ किया है, इसलिए उनका नाम बाला है। अच्छा भाई, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। हाँ, ये नशा रहता है। देखो, जब हम रूहानी अवस्था में बैठेंगे तभी ये बात अंदर तक भिदेगी। बाबा कहते हैं कि पुकारते भी हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। देखो, 5000 वर्ष के बाद एक ही बार बच्चों को आकर पढ़ाते हैं। ये बात गहरे बुद्धि में जब बैठेगी, कितनी लगन होगी कि अरे 5000 वर्ष बाद हमें कोई चीज मिल रही है जो इतनी कल्याणकारी है ना। जब बहुत दिनों बाद कोई मिलता है और वो जिगरी प्यार करता है तो कितना मीठा लगता है। तो ऐसी हमें समझ आनी चाहिए पूरी अच्छे से, तभी हमें बाबा की मुरली पर बहुत प्यार जगेगा। जब मुरली चलेगी तो बहुत प्यार अंदर उत्पन्न होगा। बाबा जो है कब आते हैं? जब पुकारते हैं कि आकर पावन बनाओ, तो सिद्ध होता है कि यह पतित दुनिया है ना। ये भी जब मालूम रहे कि अरे भाई ये पतित दुनिया है, तभी विषय विकारों से मुक्त हो बिल्कुल। कई बार बाबा कहते हैं कि बच्चे, इस दुनिया से तुम्हें नफरत आनी चाहिए। इस दुनिया से माने विषय विकारों वाली दुनिया से, किसी व्यक्ति विशेष से नफरत नहीं आनी है। कहते हैं ना कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया पावन दुनिया थी। बाबा उदाहरण देते हैं, भाई नया मकान खूबसूरत होता है ना, पुराना जैसे टूटा फूटा हो जाता है, बरसात में गिर पड़ता है। अब अभी आत्माएं थोड़े से ही विघ्न में टूट जाती है, बरसात में गिर पड़ता है। मकान का उदाहरण दे रहे हैं बाबा। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप आया है नई दुनिया बनाने। तो कैसे बनाएंगे भाई नई दुनिया? पढ़ाकर। तो बाबा अभी पढ़ा रहे हैं, फिर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाएंगे। अब देखो, अगर ये छूट गया तो छूट गया, फिर 5000 वर्ष के लिए इंतजार करना पड़ जाएगा। बाबा की एक एक वाणी को बहुत ध्यान से सुनेंगे तो बहुत आनंद आएगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे कभी कोई साधु संत आदि अपने फॉलोअर्स को नहीं पढ़ाएंगे। भाई उनको तो पता ही नहीं है, वो कैसे पढ़ाएंगे? ना खेल का पता है, क्योंकि निवृत्ति मार्ग वाले हैं। भाई निवृत्ति मार्ग वालों को क्या पता? बाप बगैर कोई भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझा न सके। तो यहाँ पर बाबा ना तो प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं ना तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, इसलिए बाबा दोनों का कल्याण करते हैं। बात समझना बहुत अच्छे से।
बाबा कहते हैं आत्म अभिमानी बनने में ही बच्चों को मेहनत होती है। क्यों? क्योंकि आधा कल्प में तुम कभी आत्म अभिमानी बने नहीं हो। ये भूल चुके थे कि तुम इस शरीर से अलग चैतन्य सितारे हो, ऐसा भूल गए थे ना। कहां से आत्मा का ज्ञान होगा? अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, क्योंकि तुम आत्मा हो ही। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, वो तो कह देते सब में परमात्मा। अरे भाई, आत्मा सो परमात्मा नहीं, अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा शिव को याद करना है। याद की यात्रा मुख्य है, जिससे ही तुम पतित से पावन बनते हो। अभी ऐसी याद की यात्रा का अर्थ प्रत्येक बच्चा गहराई से नहीं समझा है कि किसे कहेंगे याद की यात्रा। बाबा याद की यात्रा को ही मुख्य कह रहे हैं। बाबा कहते हैं इसमें कोई स्थूल बात नहीं, याद करने के लिए कोई स्थूल उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई नाक कान आदि नहीं बंद करना है। हाँ, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी प्रकार की कोई शारीरिक मुद्रा इस याद की यात्रा में अर्थात इस योग में नहीं रहती है ना भाई। बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से ही तुम पतित से पावन बनते हो। मूल बात क्या है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना। तुम आधा कल्प से हिरे हुए हो देह अभिमान में रहने के। पहले अपने को आत्मा समझेंगे तब बाप को याद कर सकेंगे, क्योंकि अभी तक तो लगातार देह ही समझते आए हो अपने को। भक्ति मार्ग में भी बाबा बाबा कहते आते हैं। बच्चे जानते हैं कि सतयुग में एक ही लौकिक बाप है, वहां पारलौकिक बाप को याद नहीं करते हैं क्योंकि सुख है। भक्ति मार्ग में फिर दो बाप बन जाते हैं, लौकिक और पारलौकिक। दुख में सब पारलौकिक बाप को याद करते हैं। ये बात बड़ी गहरी समझने की है। तो वो पारलौकिक बाप कौन है, आके क्या देते हैं और किस प्रकार से देते हैं, कैसे देते हैं, वो विधि क्या है, ये किसी को मालूम नहीं है। बात बड़ी समझने की है। बाप तो एक ही बार आते हैं। सतयुग में भक्ति होती नहीं, वहां तो है ही ज्ञान की प्रारब्ध। ऐसे नहीं कि ज्ञान रहता है, मना ये वाला ज्ञान नहीं रहता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान नहीं रहता है। सृष्टि चक्र का ज्ञान रहे कि सतयुग के बाद त्रेता आने वाला है, फिर द्वापर आने वाला है, फिर कलयुग आ जाएगा, फिर ऐसे दुखी होंगे तो फिर सारा ही समाप्त हो जाएगा। सारी बात तो जानकारी की है ना। हाँ, सारी बात समझ की है। बाबा कहते हैं वहां इस समय के ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। बाप तो एक ही बार आते हैं। बहुत गहन गंभीर बातें हैं भाई। हाँ, बहुत ध्यान से सुनना है। आधा कल्प बेहद के बाप का सुख का वर्षा रहता है। हाँ, जो बाबा ने हमको वर्षा दिया वो आधा कल्प चलता है। अब भाई विश्व के मालिक इस धरती पर आएंगे तो बहुत थोड़ा और थोड़े समय की प्रारब्ध थोड़ी देंगे। बात समझने की है ना भाई। फिर बाद में लौकिक बाप से अल्पकाल का वर्षा मिलता है। हाँ भाई, एक जन्म मिलता है। फिर यह मनुष्य नहीं समझा सकते। यह है नई बात। 5000 वर्ष में संगम युग पर एक ही बार बाप आते हैं, तो कितना रिगार्ड रहना चाहिए, है ना भाई। कितना होना रहना चाहिए मुरली का। हमको तो भैया ऐसा लगता है कि हम सारा दिन मुरली पढ़ते रहें और बाबा को याद करते रहें, क्योंकि मुरली पढ़ने से ही बाबा की याद आएगी। मुरली को पढ़कर एक एक शब्द जब आप समझेंगे तब लगेगा अरे इतनी ऊंची कमाई है, इतनी ऊंची बात है। और नहीं तो इधर उधर झरबई में लगे रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा भैया। बाबा एक ही बार कब आते हैं? जबकि कलयुग अंत और सतयुग आदि का संगम होता है, तभी बाप आते हैं नई दुनिया फिर से स्थापन करने। नई दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था,
फिर त्रेता में राम राज्य था। ये बातें बहुत अच्छे से समझनी है। बाकी देवताओं आदि के जो इतने चित्र बनाए हैं वह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाबा कहते हैं इन सबको भूल जाओ। देखो बाबा केवल कृष्ण जी, राधा, लक्ष्मी नारायण और सीताराम की ही बात करते हैं, बाकी और कोई देवी देवता की बात नहीं करते बाबा। तो दुनिया में जो बीती हुई बातों को बताते हैं उसमें कई सारी मिलावट रहती है। हाँ, अंदाज लगा लगा कर कहते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस युग में, उस काल में वो जीवित तो नहीं थे ना। और जीवित भी रहे तो याद थोड़ी रहता है किसी को भी। अरे भाई, कल की बात याद नहीं रहती है तो कई हजार साल पहले की बात एकदम एक्यूरेट मनुष्य कैसे बता सकता है? क्योंकि मनुष्य तो जन्मों के चक्र में फंसा है ना। ये जन्म लिया, फिर वो जन्म लिया, ऐसे लगातार वो देह के जाल में फंसा है। लेकिन सबसे सच्ची बात कौन बताएंगे? जो देह के जाल में फंसे नहीं है, वो है परमात्मा। इसलिए बाबा कहते हैं कि इन सबको भूल जाओ जो भक्ति मार्ग की सामग्री दिखाई है। अपने घर को और नई दुनिया को याद करो। तो बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग है समझ का मार्ग। स्पष्ट कह रहे हैं, माना एक एक बात समझने की है जिससे तुम 21 जन्म समझदार बन जाते हो। जब समझदार बन जाते हो तो कोई दुख नहीं रहता, है ना भाई। सतयुग में कभी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि हमको शांति चाहिए। कहा जाता है ना, मांगने से मरना भला। बाप तुमको ऐसा साहूकार बना देते हैं जो देवताओं को भगवान से कोई चीज मांगने की दरकार नहीं रहती है। यहाँ तो दुआ मांगते हैं ना, पोप आदि आते हैं तो कितने दुआ लेने आते हैं, पोप कितनों की शादियां कराते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते। भक्ति मार्ग में जो पास्ट हो गया है सो अब हो रहा है, सो फिर रिपीट होगा। हाँ, पहले भी हुआ था, कल पहले भी हमने दोनों चीजें देखी थी, तभी तो संगम है। यहाँ भक्ति भी देखेंगे और ज्ञान भी देख रहे हैं। तो इसीलिए कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सोचते हैं अरे भाई उनको तो फलाने देवी देवता को पूजा करने से ये लाभ हुआ, लेकिन वो सारा भ्रम है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग में भी चलते रहेंगे, बाबा की बात भी सुनते रहेंगे और भक्ति को भी पकड़े रहेंगे और उस अंधश्रद्धा में भी लगे रहेंगे कि हाँ ऐसा करने से ऐसा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। सृष्टि चक्र को अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से मुरली धारण करेंगे, सुनेंगे। दिन प्रतिदिन भारत कितना गिरता जाता है। अभी तो तुम हो संगम पर, बाकी सब हैं कलयुगी मनुष्य। जब तक यहाँ ना आए तब तक कुछ भी समझ ना सके कि अभी संगम है व कलयुग है, कंफ्यूजन में रहेंगे। एक ही घर में बच्चे समझते हैं संगम पर है, बाप कहेंगे हम कलयुग में हैं, तो कितनी तकलीफ हो पड़ती है। हाँ, तो एक ही घर में अलग अलग समझ के अलग अलग लोग रहेंगे तो वहां लड़ाई झगड़ा होती है ना भाई। हाँ, या तो कोई व्यक्ति जहां ना समझ रहा हो वहां चुप रहे और समझने का प्रयास करे। लेकिन हमेशा क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही समझ को ज्यादा ऊंचा मानता है। हाँ, सामने वाले की समझ को उतना ऊंचा नहीं मानता, इसीलिए वो बार बार लड़ाई झगड़े आदि होते हैं। भाई खान पान आदि का भी झंझट हो पड़ता है। तुम संगम युगी हो, शुद्ध पवित्र भोजन खाने वाले। देवताएं कभी प्याज आदि थोड़े ही खाते हैं। मनुष्य ये समझते ही नहीं है कि बदबूदार चीज अच्छी कैसे हो सकती है जिसमें बदबू आती है। लेकिन लोगों ने ऐसी ऐसी समझ विकसित कर ली है कि इससे ये फायदा है, उससे वो फायदा है। अरे भाई, आपके पेट में गई तो आपको क्या मालूम है? क्या आप पेट के अंदर जाकर परमानेंट झांक रहे हो क्या कि ये चीज क्या काम कर रही है? इन्हें इतनी बारीक रिसर्च की है क्या कि कौन से खान पान से किस प्रकार से मन डिस्टर्ब होता है?
हाँ, किसी ने ये बारीक अनुभव किया है? कभी नहीं किया है। अब देखिए, जो चीज मन को खराब कर रही है उसका उपयोग लोग ज्यादा करते हैं। आप देखना कि शराब पीने वाले का मन कैसा हो जाता है। अपने वश में रहता है, वो कुछ भी बड़बड़ बड़बड़ करता है, उसका दिमाग ही बिल्कुल ठीक नहीं रहता है। इसका मतलब वो शराब जो है मन को पूरी खराब कर रही है, लेकिन कोई ये नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे को गिराने में ही लगे हैं। उठाने वाला तो केवल एक बाबा है। बहुत अच्छे से समझना, बाबा एक एक बात बारीकी समझा रहे हैं कि खान पान भी कैसा होना चाहिए। देखो, बाबा जैसा कोई नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं इन देवताओं को कहा ही जाता है निर्विकारी, तो कोई भी रद्दी सद्दी गंध वाली चीज, दुर्गंध वाली चीज कैसे खाएंगे? सोचने की बात है। वो नाक ही बता रही है कि ये चीज खाने की नहीं है, लेकिन व्यक्ति विषय विकारों की दुर्गंध में पड़े रहने के कारण वो नाक बता भी रही है तो भी उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर किसी नाले के ऊपर रहने वाले लोगों को नाले की बदबू नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आदत पड़ चुकी है उस बदबू को सहने की। और आप बाहर से यदि जाएंगे तो 1 मिनट भी खड़े नहीं रह सकते, नाक सिकोड़ेंगे, है ना भाई? वैसा ही है। ये शुद्ध ज्ञान किसी को जल्दी समझ में नहीं आता। हाँ, क्योंकि हिरे हुए हैं ना। तो अब बाप कहते हैं कि भक्ति मार्ग में सब तमो प्रधान बन गए हैं, और अब बाप कहते हैं कि सतो प्रधान बनो। कोई भी ऐसा नहीं है जो समझे कि आत्मा पहले सतो प्रधान थी फिर तमो प्रधान बनी है, क्योंकि वह तो आत्मा को निर्लेप समझते हैं। देखो, फिर यहाँ पर एक भ्रांति है। सभी लोग आत्मा को निर्लेप समझते हैं। वो जानते ही नहीं है कि सारा कुछ आत्मा में ही बैठ जाता है। तो बाबा कहते हैं, वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा है, ऐसे ऐसे कह देते हैं। बाबा की जब मुरली पढ़ते हैं तो बाबा इतना गहरे से याद आते हैं, और जब आप निरंतर मुरली सुनेंगे तो कितना नहीं याद आएंगे, क्योंकि बाबा ने एक एक बात क्लियर की है भाई। वाकई में दुनिया में आत्मा का ज्ञान ही नहीं है तो कैसे मालूम पड़ेगा कि सारा कुछ आत्मा में भर जाता है। देह तो जला दी जाती है भाई, आप समझो अच्छे से, क्योंकि देह को आप देख रहे हो कुछ जला दी गई, तो बोलने वाला चलने वाला कोई तो है ना इस देह में बैठा हुआ। दुखी हो रहा है, सुखी हो रहा है, वो कौन है? वो आत्मा ही तो है ना। बस यही तो समझने की बात है। कितनी बार देखते हैं, हाँ, छोटा सा बच्चा, गोद में बैठा हुआ बच्चा सारे देश की राजधानी और देश के नाम बड़े फटाफट बता रहा है। तो कहाँ से बता रहा है भाई? छोटे से बच्चे को काखा गाघा नहीं मालूम है, तो वो आत्मा में भरा हुआ है ना। अभी वो इस जीवन के कॉन्शियस में ही नहीं है। वो तो जो पुरानी पढ़ाई पढ़ रहा था वो उसे स्मृति में आ गई है, इस जीवन के कॉन्शियस में ही नहीं है वो, इसलिए बता रहा है। लेकिन लोग वंडर तो खाएंगे कि अरे इतना छोटा सा बच्चा कैसे बता रहा है, बड़ा ब्रिलियंट है, बड़ा माइंडेड है, ऐसा बोलेंगे। लेकिन क्यों है, कैसे है, ये नहीं मालूम। देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़ों से भी ज्यादा अच्छा डांस कर रहे हैं, बहुत अच्छे सुर ताल में गीत गा रहे हैं। तो कहाँ से सीख गए? 1-2 साल के बच्चे, भाई 1-2 साल में इतनी जो है मजबूत स्थिति, इतने पारंगत कैसे हो गए? समझने की बात है। वो आत्मा अभी इस जीवन के कॉन्शियस में है ही नहीं। वो तो आत्मा पुराने जो उसके पास योग्यता थी उस अनुभव में वो डांस कर रही, उसे पता ही नहीं है। हाँ, उसे ये थोड़ी मालूम है कि वो छोटे से शरीर में बैठी है वो आत्मा। वो तो बढ़िया जो पुराने जन्म में जो खूब सीखी है, खूब उस तरफ ध्यान लगाया था, नृत्य में, गीत में, संगीत में खूब गहरे से डूबी थी वो आत्मा। तो नया जन्म हुआ तो फिर वैसा ही छोटे से, आपको शरीर छोटा दिखाई दे रहा है लेकिन उसे थोड़ी मालूम है कुछ भी। वो तो अपने उस योग्यता में भरा हुआ है ना। कौन? वो आत्मा। लेकिन इतना गहरा ज्ञान नहीं होने के कारण लोग आश्चर्य खाते हैं। भाई हमें तो कोई आश्चर्य नहीं होता। क्यों?
क्योंकि हमें आत्मा का ज्ञान है, हमें फट समझ में आता है कि ये आत्मा पिछले शरीर में रहकर जो सीखी है, क्योंकि सारा मर्ज हो जाता है किसमें, आत्मा में। तो बहुत गहरे समझने की बात है। बाप कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूं। अब वही जब बड़ा होता जाएगा तो धीरे धीरे भूलता जाएगा। फिर जब आप उसे कहेंगे कि अरे तुम तो छोटे में बहुत अच्छा डांस करते थे, तो वो बोलेगा अरे ऐसा है क्या। आप वीडियो भी दिखाएंगे बड़ा होने के बाद तो उसे समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बड़ा होने के बाद वो शरीर के भान में आ गया। और बाबा कहते हैं ज्ञान सागर मैं ही हूं। तो बाबा ना तो कभी शरीर लेते हैं, ना शरीर छोड़ते हैं, ना कभी। बाबा एक आत्मा है, उन्हें जो परमात्मा कह रहे हैं वो भी एक आत्मा ही है, लेकिन वो परे ते परे हैं। हाँ, वो देह के भान से परे हैं, क्योंकि ना तो वो बच्चा बनते, ना कभी बूढ़ा बनते। उनका अपना कोई शरीर होता नहीं है, इसलिए उनका ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है, कभी दबता नहीं है, कभी मर्ज नहीं होता, इसलिए वो कभी नहीं भूलते हैं ज्ञान को। तो जब हम सतयुग से लेकर धीरे 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 कलयुग में जब गिर जाते हैं, तब फिर बाबा फिर आकर हमें गिरने और उठने की सारे राज बताते हैं। तो बाबा कहते हैं जो इस देवी देवता धर्म के होंगे वह सब आकर फिर से अपना वर्षा लेंगे। बाबा कह रहे हैं अभी सैपलिंग लग रही है। हाँ, बहुत गहरे समझने की बात है, अभी सैपलिंग लग रही है। जब सैपलिंग लगती है तब फायदा ले लेना चाहिए भाई। हाँ, कहते हैं ना जब शुरुआत थी तब ले लेते तो बहुत कम में मिल जाता। कोई भी चीज का जब शुरुआत होती है तो लोग जल्दी जल्दी भाग कर लेते हैं। बाबा भी यहाँ कह रहे हैं कि अभी सैपलिंग लग रही है, और जब बहुत सारे लोग तैयार हो जाएंगे तब तो तुम कहाँ से, जब पद सारी सीट जब भर जाएगी तो तुम्हें कहाँ से सीट मिलेगी भाई। तो बाबा कहते हैं तुम समझ जाएंगे यह इतना ऊंच पद पाने लायक नहीं है। घर में जाकर शादियां आदि करते छीछी होते रहते हैं, तो समझाया जाता है ऊंच पद पा नहीं सकते, यह राजाई स्थापन हो रही है। किसी भी ज्ञान में ऐसा बोलते हैं क्या कि यह राजाई स्थापन हो रही है? सोचने की बात है। भक्ति में या किसी भी शास्त्र ग्रंथ में ऐसा कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे। वो तो राजा हुए लोगों की कहानी सुनते हैं जो राजा बने थे कभी है। हम खुद राजा बन सकते हैं, ये बात कोई नहीं बताता। बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। देखो, तो बाबा कहते हैं जब तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं तो तुम्हें प्रजा जरूर बनानी पड़े ना, नहीं तो राज्य कैसे पाएंगे। तो बाबा क्वालिटी भी बताते हैं कि किस क्वालिटी की आत्माएं तुम्हारी प्रजा भी बन जाएगी। हम गौर से मुरली सुनेंगे ना तो जरूर महाराजा बनेंगे। हाँ, एक एक अक्षर समझने का है। बाबा कहते हैं कि अगर प्रजा नहीं बनाएंगे तो राज्य कैसे पाएंगे। यह गीता के अक्षर है ना, इनको कहा ही जाता है गीता का युग, इसलिए गीता को माता कहते हैं और शिव बाबा को पिता कहते हैं। तो शिव बाबा ने ही आकर गीता की रचना की। जैसे उदाहरण के तौर पर स्थूल में एक व्यक्ति अपने पत्नी की रचना करता है, पत्नी कहा और रच गई, तो माँ बाप हो गए फिर बाद में। तो यहाँ पर गीता माता, जो ज्ञान है वही गीता माता है ना, ये ज्ञान ही माता है। तो ज्ञान की पालना लेनी है हमको, ये बड़ी सूक्ष्म बात है। इसको कहा ही जाता है गीता का युग। तुम राजयोग सीख रहे हो, ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम राजयोग सीख रहे हैं, प्रजा योग नहीं सीख रहे हैं। जब ये याद रहेगा कि हम राजयोग सीख रहे हैं तो सारे राजाई के गुण धारण करने की इच्छा होगी ना। जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। जैसे उस नाटक में जो नाटक खेलते हैं उसमें यदि राजा बनना है तो फिर मुकुट आदि सब धारण करते हैं ना, है ना। जब मालूम रहता है कि भाई मुझे राजा बनना है तो बड़े सहज रीति पुराना वस्त्र उतारते हैं और राजाई वाली ड्रेस पहनते हैं उस ड्रामे में। तो वैसा ही तो बाबा सिखा रहे हैं यहाँ पर। बाबा कह रहे हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों राजाई स्थापन हो रही है, तो वहाँ कैसे रहेंगे, किस प्रकार से रहेंगे, ये सारा तो सिखाएंगे ना बाबा। तो वो अभी हमको धारण करना पड़ेगा ना।
भाई स्टेज में जाने से पहले ही तो देवी देवता की ड्रेस पहन के, राजा की ड्रेस पहन के जाके अभिनय करते हैं। स्टेज में जाने के बाद थोड़ी ड्रेस पहनते हैं। तो अभी वो ड्रेस पहनने का समय अभी है, अर्थात राजाई के गुण धारण करने का समय अभी है। बाबा कहते हैं ब्राह्मण कुल स्थापन हो चुका है, ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। जो अच्छी रीति मेहनत करेंगे वही सूर्यवंशी बनेंगे। और धर्म वाले जो आते हैं वह आते ही हैं अपने धर्म की स्थापना करने। यहाँ तो बाबा राजाई स्थापन कर रहे हैं ना, ये समझने की बात है। पीछे उस धर्म की आत्माएं आती रहती है, धर्म की वृद्धि होती जाती है। अब बाबा उदाहरण देके समझा रहे हैं। समझो कोई क्रिश्चियन है तो उन्हों का बीज रूप क्राइस्ट ठहरा। अब तुम्हारा बीज रूप कौन है भाई? तुम्हारा बीज रूप है शिव बाप, क्योंकि बाप ही आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं ब्रह्मा द्वारा। तो ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाता है, रचता नहीं कहेंगे। इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट किए जाते हैं। हाँ, है ना भाई। जैसे वहां भी बीच में कोई ना कोई बताने वाला होता है ना कि भाई फलानी जगह ये कन्या है तो वहां आप जाकर देखो। तो ऐसा ही बीच में ये ब्रह्मा बाबा हैं, दलाल के रूप में ये समझना है। इनके द्वारा तुमको अडॉप्ट कर रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। देखो शिव बाबा हमको अडॉप्ट करते हैं, अपने गोद में बिठाते हैं। ब्रह्मा को भी तो क्रिएट करते हैं ना, बाप आकर प्रवेश कर यह रचते हैं। ये बात सब गहरे समझने की है। शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। अभी तुम काले छीछी बन गए हो, है ना भाई। काम विकार जो है काला बना देता है। अब फिर ब्राह्मण बने हो। इस संगम पर ही तुम पुरुषोत्तम देवी देवता बनने की मेहनत करते हो। ऐसी पढ़ाई आपको कहीं नहीं मिलेगी भाई कि देवी देवता बनने की मेहनत कर रहे हैं। देखो कितना अंतर है। वहां देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और यहां देवी देवता बनने की मेहनत सिखा रहे बाबा। ना फट से किसी को देवी देवता बना नहीं दे रहे हैं, आप स्वयं मेहनत करो। वो मेहनत बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे करो तुम। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। इसीलिए यहां पर आलस्य और अलबेले नहीं होना है। बाप आते ही हैं संगम पर। यह है बहुत छोटा युग, इसलिए इनको लीप युग कहा जाता है, मतलब समय भी कम है। गीत है ना, वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिको, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो बाबा कहते हैं ये छोटा सा युग है तो हमें कितनी जल्दी जल्दी बनने का होना रहना चाहिए भाई। हाँ, अभी बिल्कुल देरी नहीं करना। मुरली को बहुत बहुत ध्यान से पूरा पूरा सुनना। बाबा कहते हैं कि ऐसे नहीं कि झट से नई दुनिया बन जाती है, तुमको देवता बनने में टाइम लगता है। जो अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। अभी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गुलगुल बन रहे हो। आत्मा ही बनती है ना गुलगुल, बाबा बार बार याद दिलाते हैं। तुम यदि कहोगे कि मैं बन रहा हूं तो कभी ये स्मृति में ना आए, ये शरीर का नाम स्मृति में ना आए, मैं कौन और मेरा कौन, ये गहरा राज है भाई। आप यदि अच्छे बन रहे हो और कह रहे हो कि मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ, मेरा नाम लिखो कह दिए तो गलत हो गया। मैं बहुत अच्छा बन रहा हूँ मतलब मैं आत्मा अच्छा बन रहा हूँ, उसमें नाम आदि की कोई बात है नहीं। नाम तो सेवा के लिए लिखा जाता है ताकि उस नाम को समझ के व्यक्ति आकर मिल ले और हमसे ज्ञान प्राप्त कर ले। बाकी नाम आदि की तो कोई बात ही नहीं है। टाइटल भी इसलिए लिखे जाते हैं, जैसे राजयोगी लिखा,
तपस्वी लिखा, ये टाइटल इसलिए लिखे जाते हैं ताकि उस टाइटल को देखकर समझकर आकर्षित होकर कोई मिलेगा तो फिर ज्ञान सुनेगा, और बाकी ऐसे टाइटल आदि की भी कोई बात नहीं है। तो बाबा कहते हैं तुम पुरुषोत्तम बनने, देवी देवता बनने यहाँ आते हो तो तुमको ही मेहनत करनी पड़ती है। देवताओं को और शूद्रों को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। गुलगुल कौन बनती है? आत्मा ही बनती है। अभी तुम आत्मा अच्छे कर्म सीख रही हो, आत्मा ही अच्छे व बुरे संस्कार ले जाती है। अभी तुम गुलगुल फूल बन अच्छे घर में जन्म लेते रहेंगे। भाई जन्म कौन लेगा? ये शरीर तो जला दिया जाएगा, तुम शरीर छोड़ोगे तो तुम आत्मा नए शरीर में जन्म लोगे। बड़ी गहरी समझने की बात है। यहाँ जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो जरूर अच्छे कुल में जन्म लेते होंगे ना, नंबरवार तो है ना। जैसे जैसे कर्म करते हैं ऐसा जन्म लेते हैं। जब बुरे कर्म करने वाले बिल्कुल खत्म हो जाते हैं फिर स्वर्ग स्थापन हो जाता है, छांट छूट होकर। हाँ भाई, अच्छे कर्म करने वालों के बीच में भी फिर छटनी होती है, छांट छूट होकर बाबा ने कहा। तो भाई खूब 100% पुरुषार्थ करना है, खूब डीपली मुरली पढ़ना है। एक बार नहीं 5 बार ये मुरली सुनो। कहता है तमो प्रधान जो भी हैं वह सब खत्म हो जाते हैं, फिर नए देवताओं का आना शुरू होता है। जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है। भाई अभी तो सारे भ्रष्टाचारियों से दुनिया भरी पड़ी है, तो अभी कैसे कृष्ण का जन्म होगा? है लोग कहते हैं अब कृष्ण का जन्म जल्दी होगा। नहीं, जब तक हम जल्दी जल्दी पूरा नहीं बनेंगे तब तक कृष्ण का जन्म नहीं हो सकता। हमें कृष्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। कृष्ण जन्म कब लेगा उसका इंतजार नहीं करना है। हाँ, बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि जब भ्रष्टाचारी जब सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है, तब तक बदली सदली होती रहती है। देखिए बाबा बहुत गहरा इशारा दे रहे हैं कि भाई कोई अच्छा पुरुषार्थ करता है तो बाबा की लिस्ट में आ जाता है, फिर वही अच्छा पुरुषार्थी जब नीचे गिर जाता है तो बदली सदली होती रहती है। बाबा कह रहा है फिर बदल देते हैं, फिर नए को चांस मिलता है। तो किसी के लिए भी आप फाइनल नहीं कर सकते, आपको फाइनल नहीं करना है कि हाँ ये कृष्ण बनेगा। आप हमेशा ये सोचो कि मैं कृष्ण बनूंगा और वैसा पुरुषार्थ करो। किसी पर निगाह मत डालो कि हाँ किसी के पुरुषार्थ पर निगाह मत डालो। हाँ प्रेरणा जरूर ले लो, लेकिन आप ये डिसाइड मत करो कि हाँ यही महारथी है और यही कृष्ण बनेगा। नहीं, बाबा ने कहा बदली सदली होती रहती है। अगर आप ऐसा फंसोगे तो आप स्वयं का निर्माण नहीं कर पाओगे। तो बाबा कहता है कि जब छीछी नहीं रहेगा तब कृष्ण आएगा, तब तक तुम आते जाते रहेंगे। देखा, स्पष्ट कहा बाबा ने। कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, बहुत गहन गंभीर बात है। फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि मुरली अच्छी अच्छी सुनाने वाला ही आगे जाएगा, उसके अंदर का पुरुषार्थ है। अच्छे अच्छे तो कोई भी सुना लेगा भाई। हाँ, केवल मुरली अच्छे से सुनाने वाला ही आप समझ लो कि हाँ ये महारथी बन जाएगा या यही कृष्ण में आएगा, ऐसा कोई डिसाइड नहीं करना, केवल अपना पुरुषार्थ करना। हाँ, बाबा की मुरली सुनना, कौन सुना रहा है ये नहीं। हाँ, अच्छे से जो सुनाने वाला है, अच्छे से समझाने वाला है, वो सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन उस अच्छे से सुनाने वाले के स्थिति को नहीं देखना। हाँ, उसके बारे में डिसाइड नहीं करना कि अच्छे से सुना रहा है तो ये बहुत अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। जब अच्छे अच्छे रहेंगे बाकी चले जाएंगे तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा क्योंकि रावण राज्य है ना। हाँ, बाबा बहुत गहरी बात कर रहे हैं। शुद्ध जन्म तो हो ना सके। हाँ, ये बहुत गहन गंभीर बात है, आप इस पर विचार मंथन करना।
इसके बारे में फिर हम बताएंगे कि बाबा ये क्या इशारे दे रहे हैं। बाबा ये बता रहे हैं कि यदि इस ब्राह्मण कुल में रहते हुए तुम्हारा शरीर किसी कारण से छूट गया तो तुम्हें तो जन्म छीछी में ही लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो वो निर्माण हुआ नहीं है ना। फिर तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। बाबा ने कहा गुलगुल पवित्र जन्म कृष्ण का ही पहले पहले होता है, माने बिना विषय विकार के। उसके बाद नई दुनिया बैकुंठ कहा जाता है। तो कोई भी आत्मा तो ऐसी होगी ना जो उसी ख्यालों में रहेगी। तो बाबा कहता है कृष्ण बिल्कुल गुलगुल नई दुनिया में आएंगे, रावण संप्रदाय बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखो ये बाबा की बड़ी गहरी गंभीर बातें हैं। कृष्ण का नाम उनके माँ बाप से भी बहुत बाला है। कृष्ण के माँ बाप का नाम इतना बाला नहीं है। कृष्ण से पहले जिनका जन्म होता है वो योग बल से जन्म नहीं कहेंगे। ऐसे नहीं कृष्ण के माँ बाप ने योग बल से जन्म लिया है, नहीं। अगर ऐसा होता तो उन्हों का भी नाम बाला होता। तो सिद्ध होता है उनके माँ बाप ने इतना पुरुषार्थ नहीं किया है जितना कृष्ण ने किया है। हाँ, यह सब बातें आगे चल तुम समझते जाएंगे। पूरी कर्मातीत अवस्था वाले राधे कृष्ण ही हैं। और एक राधे कृष्ण की तो बात नहीं है ना, यहाँ पर सबको चांस है। बाबा कहते हैं वही सदगति में आते हैं। पाप आत्माएं सब खत्म हो जाती हैं, तब उन्हों का जन्म होता है। फिर कहेंगे पावन दुनिया, इसलिए कृष्ण का नाम बाला है। माँ बाप का इतना नहीं, आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। टाइम तो पड़ा है, तुम किसको भी समझा सकते हो। हम यह बनने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ, हमेशा ये स्मृति में रखो कि हम कृष्ण बनने के लिए पढ़ रहे हैं, लक्ष्मी नारायण बनने के लिए पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं विश्व में इनका राज्य अब स्थापन हो रहा है। हमारे लिए तो नई दुनिया चाहिए। अभी तुमको दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे, तुम हो अभी ब्राह्मण संप्रदाय। हाँ, देवता बनने वाले हो, इसलिए दैवी संप्रदाय नहीं कहेंगे। दैवी संप्रदाय बन जाएंगे, फिर तुम आत्मा और तुम्हारा शरीर दोनों स्वच्छ होंगे। अभी तुम संगम युगी पुरुषोत्तम बनने वाले हो। यह सारी मेहनत की बात है। याद से विक्रमाजीत बनना है। तुम खुद कहते हो याद घड़ी घड़ी भूल जाती है। बाबा पिकनिक पर बैठते हैं तो बाबा को ख्याल रहता है, हम याद में नहीं रहेंगे तो बाबा क्या कहेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम याद में बैठ पिकनिक करो, मने खुशी में रहो, सब खुशियां मनाओ, लेकिन बाबा की याद रहे। कर्म करते माशूक को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। इसमें ही मेहनत है। याद से ही आत्मा पवित्र होगी, अविनाशी ज्ञान धन भी जमा होगा। फिर अगर अपवित्र बन जाते हैं तो सारा ज्ञान बह जाता है। कोई थोड़ा भी अपवित्र होगा ना तो ज्ञान सुना नहीं सकता, वो अर्थ समझा नहीं सकता। बहुत गहरी बात है। पवित्रता ही मुख्य है। बाप तो अच्छी अच्छी बात ही समझाते हैं। यह सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान और कोई में भी नहीं है। और जो भी सत्संग आदि है वह सब है भक्ति मार्ग के। बाबा ने समझाया है भक्ति वास्तव में प्रवृत्ति मार्ग वालों को ही करनी है। तुम्हारे में तो कितनी ताकत रहती है, घर बैठे तुमको सुख मिल जाता है। हाँ भाई, सुख का सागर तो बाबा घर बैठे मिला ना हमको। और अब तो घर बैठे बाबा की मुरली भी मिल रही है। पहले तो जाना पड़ता था मुरली सुनने के लिए, देखो कितने सहज कर दिया बाबा ने। सर्वशक्तिवान बाप से तुम इतनी ताकत लेते हो। सन्यासियों में भी पहले ताकत थी, जंगलों में रहते थे। अभी तो कितने बड़े बड़े फ्लैट बनाकर रहते हैं। अभी वह ताकत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब सारी बुद्धि कहाँ चली गई? घर मकान में चली गई, जैसे गृहस्थियों की रहती है।
तो बाबा कहते हैं जैसे तुम्हारे में भी पहले सुख की ताकत रहती है, फिर गुम हो जाती है, उन्हों में भी पहले शांति की ताकत थी, अब वह ताकत नहीं रही है। आगे तो सच कहते थे कि रचता और रचना को हम नहीं जानते, हाँ, और अभी तो फिर अपने को भगवान शिवो अहम कह बैठते हैं, क्योंकि अभी ताकत नहीं है। बाप समझाते हैं इस समय सारा झाड़ तमो प्रधान है, इसलिए साधुओं आदि का भी उद्धार करने मैं आता हूं। देखो ऐसा कोई बोल सकता है क्या? हाँ, यह दुनिया ही बदलनी है, सब आत्माएं वापिस चली जाएंगी। एक भी नहीं जिसको यह पता हो कि हम आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा हुआ है जो फिर से रिपीट करेंगे, ऐसा एक भी आत्मा को पता नहीं है, केवल परमात्मा बाबा को पता है। इसलिए एक ही शिव बाबा गाए हुए हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। बाबा कहते हैं आत्मा इतनी छोटी है, आत्मा में अविनाशी पार्ट भरा है जो कभी विनाश नहीं होता। देखो इसमें बुद्धि बड़ी अच्छी पवित्र चाहिए, वह तब होगी जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे। मेहनत सिवाय पद थोड़े ही मिलेगा, इसलिए गाया जाता है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस और गिरे तो चकना चूर। भाई विषय वासना में जाने को ही गिरना कहते हैं, इसलिए अब विषय का ख्याल भी ना आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कहाँ ऊंच ते ऊंच राजाओं का राजा डबल सिरताज और कहाँ प्रजा। भाई पढ़ाने वाला तो एक ही है, इसमें समझ बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा बार बार समझ की बात करते हैं हमेशा, इसलिए एक एक शब्द के अर्थ को समझ कर सुनना है। तो बाबा बार बार समझाते हैं याद की यात्रा है मुख्य। कई बार बाबा ने कहा है याद माना समझ, बाबा ने कहा है याद माना प्रेम। हाँ, बहुत बहुत गहन गंभीर है। बाबा कहते हैं मैं तुमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाता हूं, तो टीचर गुरु भी होगा। बाप तो है ही टीचरों का टीचर, बापों का बाप। हाँ, यह तो तुम बच्चे जानते हो, हमारा बाबा बहुत प्यारा है। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना है, पढ़ना भी पूरा है, क्योंकि पढ़ाई से ही बाबा की याद आएगी। बाप को याद नहीं करेंगे तो पाप नष्ट नहीं होंगे। बाप सभी आत्माओं को साथ ले जाएंगे, बाकी शरीर सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कोई बोल सकता है क्या? यहाँ इस वाणी से ही सिद्ध होता है कि पूरी पूरी प्योर वाणी ये डायरेक्ट परमात्मा की चल रही है, इसलिए इसे कई बार सुनना चाहिए। हाँ, एक बार सुन के समाप्त कर दी ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं आत्माएं अपने अपने धर्म के सेक्शन में जाकर निवास करती हैं। अब परमधाम के सेक्शन की बात तो केवल परमधाम निवासी प्यारा शिव बाबा ही बता सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर वरदान है जहान के नूर बन भक्तों को नजर से निहाल करने वाले दर्शनीय मूर्त भव। सारा विश्व आप जहान के आंखों की दृष्टि लेने के लिए इंतजार में है। जब आप जहान के नूर अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगे, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेंगे, तब सेकंड में विश्व परिवर्तन होगा। फिर आप दर्शनी मूर्त आत्माएं अपनी नजर से भक्त आत्माओं को निहाल कर सकेंगी। नजर से निहाल होने वालों की
लंबी क्यों है? इसीलिए संपूर्णता की आंख सदा खुली रहे। आंखों का मलना और संकल्पों का गुटका व झुटका खाना बंद करो, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। फिर स्लोगन है, निर्मल स्वभाव निर्माणता की निशानी है। निर्मल बनो तो सफलता मिलेगी। अच्छा भाई, ओम शांति। हाँ, जो मुख्य सार सुनाए और वरदान सुनाए और स्लोगन सुनाए, उसका अर्थ छोटी मुरली में सुना दिया गया है, तो आप वो मुरली भी सुन लीजिएगा। अच्छा भाई, ओम शांति।